शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसकी बड़ी महिमा है। इसको आमलकी एकादशी कहते हैं, इसको रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा होती है और इस एकादशी में गौरी शंकर भगवान की भी पूजा होती है। और हम भैया, हम तो काशीवासी है ना, तो हमारे लिए तो रंग भरी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, उसकी भी महिमा है, अभी आपको हम बताएंगे। तो इस बार जो आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत करना है, वो 27 फरवरी शुक्रवार को करना है। 27 तारीख को रंग भरी एकादशी है, सब उसका व्रत करे। और इस व्रत का पारण 28 तारीख को किया जाएगा, सुबह 5:54 से लेकर के 9:06 तक इस व्रत का पारण का समय है। तो 27 फरवरी को रंग भरी एकादशी है, आमलकी एकादशी है। इस दिन आप सब प्रयत्न करके इस व्रत को करें। सबसे पहले सुबह स्नान करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान करके सबसे पहले इस व्रत का संकल्प करिए। कोई भी व्रत आप करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका संकल्प किया करिए। कोई भी व्रत करते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के आप यदि व्रत करेंगे तो उसका फल आधा अधूरा मिलता है। तो माताएं बहुत व्रत करती है, कोई भी व्रत शुरू करिए तो पहले सुबह स्नान के बाद संकल्प कर लो। अब आप कहोगे हमें संकल्प मंत्र नहीं आता, पंडित जी को कहाँ ढूंढने जाएं? तो भैया, मंत्र तो माध्यम है, पर अगर मंत्र नहीं आता तो भाव से भी संकल्प करोगे तो भगवान भाव के भूखे हैं, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाथ में जल रख लो, अक्षत रख लो, और जल अक्षत रख करके नहीं ज़्यादा है तो 1 रुपया सिक्का ही रख लो, और रख करके भगवान के सामने संकल्प कर लो, हे प्रभु अपना नाम और अपने गोत्र का नाम ले लो। नहीं आता मंत्र, कोई बात नहीं, कह दो हे प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए या इस मनोकामना के लिए हम ये व्रत धारण कर रहे, अपने कुल गोत्र का नाम ले लो और कह दो प्रभु इस व्रत को सकुशल पूर्ण करा देना, आपकी ही कृपा से हमारा ये व्रत पूरा हो जाए, कहकर संकल्प छोड़ दीजिए। आपका व्रत भगवान पूर्ण करा देंगे, खंडित नहीं होने देंगे। अच्छा, हम जब करते हैं व्रत एकादशी का तो हमें वैसे तो किसी एकादशी में कोई खतरा नहीं रहता है, पर ये निर्जला वाले में खतरा रहता है। जेठ में जब भीमसेनी आती है ना, तो कथा भी होती है, तो हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कथा कहते कहते प्यास लग जाए और हमें मंच पे ही जल पीना पड़ जाए। तो हम ठाकुर जी से कहते बस यही निभा देना, तुम्हारी कथा गाने जा रहे हैं, लाज तुम्हारे हाथ में है, बस बिता देना, और कृपा रहती है बीती जाती महाराज। तो संकल्प कर लोगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होने देंगे, भगवान फिर आपकी रक्षा करेंगे। संकल्प करके आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, पंचामृत से उनका अभिषेक कराइए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, तुलसी महारानी का पूजन करिए। पर एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे हम और आप व्रत करते, तुलसी मैया भी व्रत करती हैं। तो एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजन करिए, दीप दिखाइए, परिक्रमा करिए, पर उनको जल समर्पित नहीं करना है। और उसके बाद आप जो भी आपने गुरु मंत्र लिया है, उस गुरु मंत्र का जप करिए, क्योंकि गुरु मंत्र का जप करेंगे तो आपको आपके व्रत का और गुरु मंत्र जप करने का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र का जप करिए, और गुरु मंत्र नहीं लिया है तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए दिन भर, या जो भी आपके मन में भगवान का नाम आए उसका जप करिए। तो आपको मैं कहूँ कि 27 फरवरी को आमलकी एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करिए। जिनको लगता है कि जीवन में धन की कमी है, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो
लक्ष्मी और नारायण भगवान आंवले के वृक्ष में विराजते हैं। आंवले का वृक्ष परम पवित्र माना जाता है। आंवले के वृक्ष का पूजन करिए, परिक्रमा करिए, दीप प्रज्वलित करिए, कच्चा दूध और जल आंवले के वृक्ष में समर्पित करिए। और यदि आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिलता तो 5 या 7 आंवला लेकर के उस आंवले का पूजन कर लीजिए, भगवान नारायण को समर्पित कर दीजिए। उस आंवले का दान करिए। आंवले के दान का भी बड़ा महत्व है। आंवले का दान करिए, आंवले का पूजन करिए। आंवले का वृक्ष मिल जाए तो उसकी परिक्रमा करिए, उसका पूजन करिए, जल अर्पित करिए। लक्ष्मी नारायण भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, आंवले के वृक्ष का परिक्रमा करता है, उसके जीवन में धन धान्य भर जाता है और वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसी आमलकी एकादशी की महिमा बताई है। ऐसा माना जाता है कि इसी एकादशी के दिन, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर प्रथम बार मैया पार्वती का गौना करा करके, गौना समझते वाह जय हो, गौना करा करके यानी विवाह के बाद कुछ समय के बाद जब बेटी विदा होती है तो विदा करा करके हिमालय के घर से प्रथम बार काशी में शंकर भगवान मैया गौरा को आज ही के दिन लेकर आए थे। और जब शंकर भगवान काशी मैया पार्वती को लेकर आए तो जितने भी काशी के भक्त थे रंग गुलाल अबीर उड़ा करके गौरी शंकर भगवान का स्वागत किए। इसीलिए उस दिन को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और हमारे काशी में इसी दिन से होली शुरू हो जाती है। रंग भरी एकादशी से ही होली शुरू हो जाती, फिर आगे 6 दिन तक होली चलती ही रहती है, रंग शुरू हो जाता है। तो इस दिन का महत्व हम काशी वासियों के लिए तो बहुत बड़ा है। तो हमारे बाबा हमारी मैया गौरा को लेकर पहली बार काशी पधारे थे रंग भरी एकादशी वाले दिन, यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। और वही रंग भरी एकादशी कहाई क्योंकि बाबा के ऊपर रंग गुलाल उड़ाया गया माँ पार्वती के स्वागत में, जिसके कारण उसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। और उसी दिन से काशी में होली शुरू हो जाती है। अच्छा देखिए, होली तो हम लोग मनाते ही हैं, और होली जब मनाते हैं तो घर में रंग लेकर के ही आते हैं। पर हम लोग गलती क्या करते हैं, रंग लाएंगे फिर चाहे जिसको लगाना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, होली के समय पहली बार जब आप रंग लेकर आइए तो सबसे पहले रंग किसको चढ़ाना है। जो भी अबीर गुलाल आप लेकर आते हैं तो लाकर ऐसा नहीं कि सबसे पहले पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, घर वालों पे डालना शुरू कर दो, नहीं। ये होली का त्योहार हम सनातनियों के लिए बड़ी आस्था का पर्व है, बड़ी श्रद्धा का पर्व है। होली के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी है, चाहे वो प्रहलाद जी की कथा हो या फिर होली प्रारंभ होती है तो ब्रज में हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान होली खेलते, अयोध्या में हमारे रामलला सरकार मैया जानकी संग होली खेलते, और यहाँ तक कि काशी में तो 6 दिन पहले से ही हमारे बाबा विश्वनाथ मैया अन्नपूर्णा संग होली खेलते महाराज। हाँ, तो ऐसे ही नहीं करना। सबसे पहले जब रंग लेकर के आइए तो सबसे पहले रंग श्री गणेश भगवान को चढ़ाइए। गणपति जी हमारे सनातन में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। सबसे पहले रंग गुलाल लेकर आइए तो अपने घर में गणेश भगवान को सबसे पहला रंग चढ़ाइए। दूसरा, माँ भगवती जगदम्बा को रंग चढ़ाइए। गणेश जी को रंग चढ़ाएंगे तो ये शुभता का प्रतीक है, मंगल करता गणेश जी आपका मंगल करेंगे।
माता रानी को जब आप रंग समर्पित करेंगे तो आपके घर में धन की बरकत होगी, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। माता रानी को चढ़ाइए। और तीसरा रंग महादेव जी को चढ़ाइए, शिव को चढ़ाइए। और महादेव जी को जब आप रंग चढ़ाएंगे तो आपके घर में आपकी हर प्रकार से सुरक्षा रुद्र भगवान यानी शंकर भगवान करेंगे। महादेव जी आपकी रक्षा करते हैं। चौथा रंग अपने इष्ट देव को चढ़ाइए। जिन भी देवता को आप बड़े हृदय से मानते हैं उन अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, आप लड्डू गोपाल को मानते हैं, माता जी को, शंकर जी को, गणेश जी को, जिसको भी अपना इष्ट मानते उनको रंग चढ़ाइए। और इसके बाद थोड़े से रंग आपस में मिला करके अपने घर की छत पे चढ़ा आइए, अपने देवता, कुल देवी और अपने पितरों के नाम से। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे, कुल देवी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तो चौथा रंग अपने छत के ऊपर अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सा चढ़ाकर आइए। इसके बाद में उस प्रसाद को, अब ये प्रसाद बन गया रंग, उसके बाद इस प्रसाद को अपने भाई बहन, बंधु बांधव, अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदार, जिनको भी मन करे उनके ऊपर लगाइए। और इस प्रकार से जब आप रंग भगवान को चढ़ा करके फिर आप रंगों की होली खेलेंगे, आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, तो ये होली भी आपकी कल्याणकारी हो जाएगी। ये रंग भी आप पर आशीर्वाद और कृपा बरसाएगा। ये रंग आस्था का प्रतीक है, ये रंग सद्भावना का प्रतीक है। ऐसे ही किसी को मत लगा देना। जो आपके प्रियजन है, जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपके अपने हैं, अपने प्रभु को चढ़ाकर उसका आशीर्वाद उन सबको चढ़ाइए। तो सबसे पहले हमारे काशी में महादेव जी को रंग चढ़ता है, फिर काशीवासी होली खेलते, होली का हुड़दंग करते महाराज। तो मेरे बाबा महादेव इस दिन होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी से काशी की होली प्रारंभ हो जाती है। तो इस एकादशी में भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण और भगवान गौरी शंकर, इन दोनों की विशेष पूजा का महत्व है। इन दोनों की पूजा करें। और जिस दिन रंग भरी एकादशी है उस दिन भगवान गौरी शंकर को रंग गुलाल अवश्य चढ़ाइए। और लाल गुलाल, विशेष रूप से लाल गुलाल शंकर भगवान को और पार्वती मैया को, गौरी शंकर भगवान को एकादशी के दिन रंग चढ़ाइए। और माता पार्वती को जितने भी सौभाग्य के वस्तुएं हैं, जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, माताओं को चाहिए कि वो मैया पार्वती को चढ़ाएं, मैया पार्वती को समर्पित करें। और मैया पार्वती को चढ़ा करके कुछ प्रसाद अपने पास रख करके उस प्रसाद को किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ऐसा यदि आप करते हैं, महादेव जी को लाल गुलाल चढ़ाकर, मैया पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाकर उसका दान कर देने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये महिमा है। उस दिन रात्रि में दीप जला करके रात्रि जागरण करिए। रात को जाग करके भगवान का कीर्तन करिए। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पीले वस्तुओं का दान करिए, रंग गुलाल का भी दान करिए, उस दिन आंवले का दान करिए। इसका बड़ा ही महत्व है, इसकी बड़ी ही महिमा है।